गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, हरियाणा ग्रुप डी पदों के लिए होने वाली सीईटी परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टली। तो भाई साहब, इस खबर को बताने के लिए तो मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आया हूं कि जो परीक्षा है वो अनिश्चित काल के लिए टल गई है, क्योंकि अगर आप सभी एचएससी सीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को ये खबर पहले ही लग चुकी होगी और बहुत सारी वीडियो मार्केट में आ चुकी है इस चीज को लेकर। और आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, वहां पे भी ये सुबह सुबह ये खबर छाई हुई थी, ठीक है। लेकिन हम बात आज इस मैटर पे, इस सब्जेक्ट पे करेंगे, किसके पीछे जो हमारे एचएससी के चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, उसने इसके पीछे कारण क्या दिया है, क्या उसने जो कारण दिया है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। इनके मन में क्या चल रहा है उसी के पीछे हम बात करेंगे और उसके बाद आप खुद आइडिया लगा लेना। अब देखो, इन्होंने ये कहा कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्तियां सामाजिक आर्थिक मापदंडों के अंकों पर फैसला होने के बाद होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है भोपाल सिंह खत्री जी से कि भाई जनवरी 2022 पहले सप्ताह में हरियाणा ग्राम सचिव कैनाल पटवारी ग्राम सचिव वाला जो एग्जाम होना था, फरवरी में बहुत सारे एग्जाम होने थे, मार्च में बहुत सारे एग्जाम होने थे, आपने 2 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया सारी भर्ती हम वापस लेते हैं, सारी भर्ती हमारी सीटी के थ्रू होंगी। अब आप ये बताइए, आपकी तो एक कलम चली, लेकिन बहुत सारे हमारे बेरोजगार जो साथी थे, जो किसान के मजदूर के जो बेटे थे, ठीक है, जो गरीब बच्चे थे, वो इस चीज के पीछे सालों से तैयारी कर रहे थे, उनका क्या हुआ होगा। कोई बात नहीं, आपने सीटी कर दिया, उन्होंने बड़ा दिल है ना उनका, तो उन्होंने तो खुल के एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है सीटी के थ्रू ले लो आप, लेकिन भर्तियों को पूरी करा लो, एक अच्छे तरीके से पूरी करा लो आप भर्तियों को। फिर आपने सीटी का खेल रचना शुरू किया मार्च से कि पेपर मार्च में होगा, पेपर अप्रैल में होगा, पेपर जून में होगा, पेपर सितंबर में होगा, और सितंबर आते आते बच्चों का विश्वास हट गया कि ये सीटी होगा भी कि नहीं होगा। कोई बात नहीं, यहां पे भी आपकी बात मान ली, आपने परीक्षा ले ली नवंबर में परीक्षा ले ली, उसका रिजल्ट भी आपने डाल दिया। अब जब रिजल्ट डाल दिया आपने, सभी को 5 नंबर दे दिया, किसी को नहीं दिया, किसी के साथ क्या किया क्या नहीं किया, उस माया को आप ही जानो, उस लफड़े में हमें पढ़ना भी नहीं है भाई, आपने रिजल्ट डाल दिया। अब ये बता दे, कुछ दिन बाद आपने ये कहा कि हम रिजल्ट को रिवाइज करेंगे। तो बड़े भोपाल सिंह खत्री जी, आप एचएससी के चेयरमैन हैं और जब से आप चेयरमैन बने, ठीक है, तब से लेकर और आज तक आपने कोई भी एक सिंगल भर्ती बिना रिवाइज रिजल्ट के निकाली है। अब बिना रिवाइज रिजल्ट के नहीं निकाली और आप तर्क क्या देते हैं, कहीं पे कोई धांधलाबाजी ना हो, कोई सारी जो भर्तियां है वो पारदर्शित तरीके से हो, ये आपने तर्क दिया। अब ये बता दे कि वो रिजल्ट एक बार में भी निकल सकता है, 2 बार रिजल्ट को रिवाइज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। पीछे फीमेल जो कांस्टेबल का हुआ था उनका तुमने क्या हाल कर रखा है, समझ में है कुछ नहीं है। बैठे हो अपने एससी के दफ्तरों में, तुम्हें क्या पता धरातल का कि यहां पे क्या चल रहा है। तुम्हारी तो एक कलम चलती है और एक कलम में ही भाई ठीक है ये भर्ती कैंसिल की जाती है, रिजल्ट रिवाइज किया जाता है, इसको वापस किया जाता है, इसको कोर्ट में भेजा जाता है, इसको कोर्ट से वापस लाया जाता है। कोई एक भर्ती बता दे आपने अपने कार्यकाल में, कोई एक भर्ती अगर प्रॉपर तरीके से की हो। और भाई प्रिय साथी, आप वीडियो को देख रहे हैं, आप बता दे इस भोपाल सिंह खत्री हमारे एचएससी के चेयरमैन, माननीय चेयरमैन, इसने कोई एक भर्ती प्रॉपर तरीके से, कोई अच्छे तरीके से पूरी करवाई हो तो बता देना। सारी ये सारी भर्तियों में रोमना है तुम्हारे, ठीक है। अब वैसे कह रहे हो कि हमने 6 जो विषय है उनसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। अब इसका हाल दिखाऊं मैं आपको, देखो भाई ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन, इनका हाल देखना। ये कह रहा था कि आयोग भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को एडवांस में जानकारी रहे और ग्रुप डी के लिए सीटी की, मतलब कि आप इतना पढ़ो कि एडवांस में जानकारी रहे। अब भोपाल सिंह खत्री जी मेरे को ये बताते कि आपने अभी तक कैलेंडर जारी कर दिया, कौन सी परीक्षा कब होगी, किस प्रकार से होगी, ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी, क्या सिलेबस आएगा, आज तक डिफाइन किया आपने नहीं किया है। अब ये पता है क्या करेगा, 15 दिन पहले जारी कर देगा कि ये परीक्षा होगी भाई, ये कैलेंडर हमारा, ये परीक्षा होगी, इसका ये सिलेबस होगा। सिलेबस में क्या डिफाइन करते हो आप, क्या डिफाइन करते हो बताना एक बार जरा, क्या डिफाइन करते हो। 70% सब्जेक्ट रिलेटेड, 30% में अदर, हो गया सिलेबस डिफाइन। अरे कभी आरएस का वो देखा, आरएस का देखा है कभी, नहीं देखा तो देख लेना, नोटिफिकेशन देख लेना राजस्थान का, नोटिफिकेशन देख लेना एसएससी सीजीएल का, नोटिफिकेशन देख लेना यूपीएससी का, अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगा आपको सिलेबस कैसे डिफाइन होता है। एक एक टॉपिक देख के रखते हैं कि यहां से आएगा, पढ़ लेना, कर लेना तैयारी।
ठीक है। अब आप तो डिसाइड करते नहीं, आपका 70% में हो गया सिलेबस है, और कहते ही हो कि 6 विषय से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। अब 2023 में नहीं, मार्च में कराने पर विचार। और इससे पहले तर्क क्या दिया भाई साहब इसने? तर्क ये दिया है इसने, ये हमारे चेयरमैन साहब कि सामाजिक आर्थिक पर फैसला होने के बाद। अरे जब आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि जो भर्ती है वो हमारी क्या नाम है मार्च में होगी, पेपर हमारा मार्च में होगा, तो तब तक आपने ये डिसाइड नहीं किया था? 2021 से सीटी का खेल चल रहा है, और 2021 से आज हम 23 में आ गए, 2 साल हो गए, और 2 साल में एक भर्ती, सिंगल एक भर्ती के लिए आप नियम नहीं बना सके, सिंगल एक सीटी के लिए नियम नहीं बना सके आप 2 साल में। अब आप कह रहे हो कि इसके बाद होगा, और अपने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रदेश सरकार का स्पष्टीकरण का इंतजार है। तो भाई 2 साल से आप क्या कर रहे थे? किस चीज की आप सैलरी ले रहे थे? क्यों बैठे थे आप पद के ऊपर? जब आपसे नियम नहीं बनते, जब आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, जब आपको सिस्टम का नहीं पता, जब आप भर्तियों को अच्छे तरीके से पूरे नहीं करा सकते, जब आप एक भी रिजल्ट को अच्छे तरीके से नहीं निकाल सकते, तो क्यों आपने इन बच्चों का खून पी रखा है? अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सीटी करवाया, नंबर डिसाइड कर दिया इतने नंबर, फिर हम 4 गुना बुलाएंगे। अब आपको खुद नहीं पता हरियाणा पुलिस में जो फिजिकल भी होता है वहां पे आप कितने गुना बुलाएंगे, किनको पहले बुलाएंगे, उसमें भी रोज नोटिफिकेशन क्या वहां पे आता है, ये क्या नाम हमारे पत्रकारों से रूबरू होता है, यूट्यूब चैनल से रूबरू होता है। आप एक एचएससी के चेयरमैन हो या पॉलिटिशियन हो, क्या आप कभी न्यूज चैनल पे आ रहे हो, कभी उधर बता रहे हो, उधर बता रहे हो? अब आप मान ले ठीक है भाई, आप बच्चों तक चीजें पहुंचा रहे हो, आप पहुंचा रहे हो, आपको खुद नहीं पता उन चीजों के बारे में, आप बच्चों को क्या पहुंचाएंगे? पहले सीटी का नोटिफिकेशन खुद पड़ गया ये, उसके बाद बच्चों को समझाइए, ठीक है? और बच्चे समझदार हैं, ये सब समझ जाते हैं। अब आपको खुद तो पता नहीं, इसको यही नहीं पता कि भाई सीटी की भर्तियां होंगी कैसे। और भाई सब मैं रियल बता रहा हूं, ठीक है? आप लोगों को ये बातें बुरी लग रही होगी कि भाई ये ऐसे ही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे एचएससी के चेयरमैन साहब को नहीं पता भर्तियां कैसे होंगी, कौन सी भर्ती को कैसे कराएं, कब कराएं, सारा गोलमोल चल रहा है, सौदा राम भरोसे चल रहा है सारा। और वैसे ये साहब कहते हैं कि हमने तो 6 विषयों से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। मैं तो ये कहता हूं एचएससी चेयरमैन साहब, आप बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, आप अपने पद से इस्तीफा दे दे, ठीक है? कोई अच्छा सा चेयरमैन यहाँ पे आएगा, काबिल चेयरमैन आएगा, वो देख लेगा इस चीज को। अब और भी हमारे क्या नाम साथी है, तो ये बात है एचएससी चेयरमैन साहब आई भाई आपको समझ में। अब देखो इधर कह रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव कौशल की लगाई ड्यूटी, अब एक की ड्यूटी लगा दी। अब इनकी भी मैं बात बताऊं भाई, आप ये कह रहे हो कि सीटी में जो 5 नंबर है ना, वो अगर गलत तरीके से लेगा तो हम एक टीम गठित करेंगे, गांव गांव टीम जाएगी। अरे भाई इतने गांव है, इतने गांव में आप टीम को भेजेंगे, इससे बढ़िया एक अच्छी सी टीम, अच्छी सी कमेटी नहीं बना सकते थे आप 2 साल में? एक कमेटी बनाती, वो डिसाइड कर लेती कि किस प्रकार से नंबर दिया जाएगा। अब आपने कहा पिप्पी कंपलसरी, अब वो पिप्पी आपने घुसा दी वहां पे, भाई पिप्पी कंपलसरी, तो उसमें तो सबका डाटा है, उसमें तो सबका डाटा है। अगर वहां पे डाटा गलत है तो इसका मतलब उस पिप्पी में भी खोट है, वो भी गलत है आपका। अच्छा, नोटिफिकेशन में क्या दे रखा था इन्होंने, देखना। अब ये कह रहा है कि भाई ये भी तर्क देगा कि हम पहले स्पष्टीकरण कर लेते हैं ताकि कोई भर्ती हमारी कहां पे ना जाए, कोर्ट में ना जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, किसी ने मेरे पास शेयर किया था, बोलो गुरुजी इसके ऊपर आप वीडियो बनाना, और वो ये थी कि फैमिली आईडी में जो इनकम है उसके अनुसार 5 नंबर दिए जाएंगे। भाई एचएससी चेयरमैन साहब, बाबूजी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ऐसे मत दे देना 5 नंबर। अब जिसमें अविवाहित बहन है और वो नौकरी में है, तो उसकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी बनेगी पता है? अब उसको आप 5 नंबर नहीं देंगे क्योंकि पीपी में उससे ज्यादा है, तो वो कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, केस करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद ही बता दीजिए। उसके बाद विवाहित भाई है भी उसी आईडी में है, उसी आईडी में कोई विवाहित भाई भी है, और बहुत ने माता पिता की अलग भी बनवा रखी है, फैमिली आईडी माता पिता से अलग बनवा रखी है। अब इन दोनों का लगा ले हिसाब, सोच ले खुद क्या होगा इससे। इसके अलावा और क्या है, इनकम आप देख रहे हो कब की, 2022 की लास्ट की जाके देख रहे हो आप, नवंबर की शायद बता रहा था। अब नोटिफिकेशन कब आया आपका, तो इनकम तो नोटिफिकेशन की देखो, नोटिफिकेशन से बाद की इनकम देख रहे हो। अब किसी स्टूडेंट का वहां पे नहीं हुआ, वो नहीं जाएगा कोर्ट में। उसके बाद क्लेम सिर्फ एक का ही हो पा रहा है, ठीक है, एक का ही क्लेम हो पा रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस और 5 नंबर कोई दोनों लेना चाहता है, ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता?
लेकिन एक का क्लेम कर दिया, दूसरे को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी साइट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता किसको देना है किसको नहीं देना। अब इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? अब इसको एक मिला और ये गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ इसका, ये कोर्ट में जाएगा तो नहीं जाएगा तो कहां पे जाएगा? आप बता दो इसका। उसके बाद आपकी वेबसाइट में एक बार गलती हो गई तो ये ठीक नहीं हो पा रही। भाई गलती होगी, वह गलती ठीक नहीं बह रही, वह को हरजानू कौन भुगता है वो। उसके बाद बिना पोस्ट का पता लगे एक्सपीरियंस के अंक दे दिया, इब पोस्ट को पतो नहीं कहना एक्सपीरियंस का अंक डाल दिया, वे फिर वे गलत, वह कोर्ट में जाओगे कि नहीं जाओगे? ये भाई साहब प्यारे साथियों, ये सब खेल रचा जा रहा है। और मैं सीधा साफ स्पष्ट तौर पे, मेरे किसी का डर नहीं लगता कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब है ना, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि सीटी का लफड़ा है तो क्या है, किस प्रकार से हम भर्तियों को पूरी कराएं, किस प्रकार से नहीं कराएं। 52 कैटेगरी बना दी, ये बना दिया। और भाई ये कहता है कि भाई हमें सब पता है, ठीक है, तो आपने जो नोटिफिकेशन डाला और यहां तक आपने एग्जाम तक करा दिया, ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट तक निकाल दिया, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाए। अब सरकार से आप स्पष्टीकरण मांग रहे हो, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? या फिर आप स्पष्ट ये कह दो कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, क्योंकि चेयरमैन साहब हैं, पढ़े लिखे, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आपको पता है, तो फिर इन चीजों को क्लियर कर दो कि भाई अभी हमारी मनसा नहीं है एग्जाम कराने की, हमारी मनसा होगी तब हम एग्जाम करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई परेशानी नहीं है, हम भी शांत हो जाएंगे भाई, जब इनकी मन होगा तभी एग्जाम करा देंगे। अब सीटी को क्वालिफाई कर दो, घने बच्चे थोड़ी है, इतने बच्चे भी आपको समझ में नहीं आएंगे क्या? 3.5 लाख के आसपास बच्चे हैं, ये भी आप नहीं संभाल सकते, इनका भी पेपर नहीं करा सकते। क्वालिफाई कर दो सीटी को, क्या होगा? लेकिन नहीं, सीटी को भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब इनको पता ही नहीं क्वालिफाई करने से होगा क्या, नहीं करेंगे तो क्या होगा। बस एक रट लगा रखी है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना लो तुम, और कुछ देखा जाए, एक का उस पोस्ट पे हो गया, एक पोस्ट पे हो गया तो फिर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी भाई मान्यता रद्द उसकी? अब किसी का 1900 पे ग्रेड पे हो गया, 2400 पे ग्रेड की आप बाद में करवा रहे हो भर्ती, तो क्या वो 2400 पे ग्रेड की भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है? कोर्ट में नहीं जाएगा वो? क्यों? कम से ज्यादा पे ग्रेड पे हम जा सकते हैं, लेकिन इनकी तो भाई समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जो भी आप हरियाणा सीटी ग्रुप डी की या और किसी भी पद की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको निराश होने की, आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने इतने लंबा संघर्ष किया है और इतने लंबे समय से आप तैयारी करते आ रहे हो, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक आप ज्यादा ये मान लो 6 महीने की बात और है, ठीक है। तो इनके बहकाव में आके, अनिश्चित काल के बहकाव में आके आप अपनी तैयारी को मत छोड़ना, ठीक है। आप अपनी तैयारी में दिन प्रतिदिन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही आप तैयारी करते रहो, ठीक है। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये एग्जाम नहीं पता इनका, कोई कैलेंडर जारी नहीं होगा, कोई विश्वास मत करना, कोई सिलेबस जारी नहीं होगा, इस चीज की भी गारंटी है भाई, पहले कर दिया होगा इन्होंने सिलेबस जारी। तो इस चीज को लेके ना बिल्कुल आप फ्री माइंड हो जाओ, ठीक है। क्या पढ़ना है, पीछे के प्रीवियस ईयर के अपने पेपर एग्जाम वगैरह देख के और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द ऐसे निकल गए हो, तो उसके लिए मैं आप सभी प्यारे साथियों से क्षमा चाहता हूं। और यही चीज थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप खुद आप आइडिया लगा सकते हैं और पेपर मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर पेपर ये करवा लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।